हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को लाइक और कमेंट बताएं कि आपका कितना प्रश्न सही है या गलत है। पहला प्रश्न नंबर है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे व्यथा का पर्यायवाची शब्द बताना है। व्यथा का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? व्यथा का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? चलिए हम लोग, व्यथा का पर्यायवाची शब्द होता है दुख होता है, पीड़ा होता है, संताप होता है, कष्ट होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा पीड़ा। व्यथा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पीड़ा। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में उस विकल्प का चयन करें जो जूतियाँ चटकाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यानी जूतियाँ चटकाना मुहावरे का अर्थ है व्यर्थ में इधर उधर घूमना। व्यर्थ में इधर उधर घूमना, इसका आंसर होगा बी, व्यर्थ में इधर उधर घूमना। प्रश्न नंबर 3 है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। कालिदास कवियों डॉट श्रेष्ठ है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर होगा बी, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। तम का विलोम शब्द क्या होगा? तम का मतलब होता है अंधकार। तम का मतलब होता है अंधकार और इसका विलोम शब्द होगा आपका, तम का मतलब होता है अंधकार और अंधकार का विलोम शब्द प्रकाश होगा। सवाल नंबर 5 है, दिए गए वाक्यांश को एक शब्द दीजिए जिसकी आयु लंबी हो। जिसकी आयु लंबी हो उसको हम क्या कहते हैं? दीर्घ आयु। क्या कहते हैं? दीर्घ आयु। जिसकी आयु अधिक लंबी हो उसको हम कहते हैं दीर्घायु। अल्प आयु किसको कहते हैं? जिसकी आयु कम हो। जिसकी आयु कम हो उसको कहते हैं अल्प आयु। चलिए अगला प्रश्न है 6 नंबर। अगला 6 नंबर, दिए गए शब्द को एक शब्द दीजिए। नीचे लिखी हुई है उसको आपका छठा आपका क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द को इस पर बताने। आपका स्वलिखित। स्वलिखित का मतलब होता है खुद का लिखा हुआ, और उपलिखित ऊपर लिखा हुआ। तो एक शब्द दीजिए, यानी निम्नलिखित। क्या होगा? निम्नलिखित। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित शब्द का पर्यायवाची शब्द चयन करें। यानी केशव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? केशव का पर्यायवाची शब्द होता है नारायण, दामोदर, पीताम्बर, माधव, गोविंद, गोपाल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोपाल। आपका अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द को चयन करना है। इसमें आपका सही वर्तनी शब्द कौन सा है? तो 8 का आंसर हो जाएगा बी, दुःस्वप्न। कौन सा होगा? दुःस्वप्न। निम्नलिखित उस विकल्प का चयन कर जो मुंह फुलाना का अर्थ व्यक्त करता है। मुंह फुलाना का मतलब क्या होता है? इसका आपको मुहावरा बताना है। तो मुंह फुलाना का मतलब होता है अप्रसन्न होना। अप्रसन्न होना। सवाल नंबर 10 है, दिए गए भाग को वाक्यांश ज्ञात करने में जिसका कोई त्रुटि हो। हमारे प्रदेश की सबसे पुरानी और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हमारे सबसे प्रतिष्ठित उद्यान कहाँ है? हमारे प्रदेश का सबसे पुराना और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह वाक्य सही है। तो यहाँ पे आपका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सवाल नंबर 11 है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तुम्हें रोटी खानी है डॉट चावल खाने हैं। यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तुम्हें रोटी खानी है या चावल खाना है?
क्या लिखेंगे? तुम्हें रोटी खाना है या चावल खाना है। कर्कश का विलोम शब्द चुने। कर्कश का विलोम शब्द क्या होगा? तो कर्कश का विलोम शब्द क्या होगा? कर्कश का विलोम शब्द सवाल नंबर 12, कर्कश का विलोम शब्द क्या होता है? मधुर होता है। क्या होता है? मधुर। कर्कश का विलोम शब्द होता है मधुर। जो इंद्र पर विजय प्राप्त करता, जो इंद्र पर विजय प्राप्त करता हो, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको हम क्या कहेंगे? तो आपका जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको हम इंद्रजीत कहते हैं। क्या कहते हैं? इंद्रजीत। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद कीजिए। यानी ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, इसका वाक्य का पर आपका कौन सा वाक्य है? इच्छावाचक वाक्य है। तुम्हारा कौन सा वाक्य है? इच्छा वाक्य। सवाल नंबर 15, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होता है? 15 नंबर, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होता है? तो श्री गणेश का विलोम क्या होगा? तो श्री विलोम होगा इति श्री होता है। इति श्री। श्री गणेश का विलोम शब्द इति श्री होगा। चलिए अब सवाल नंबर 16 है, कृष का विलोम शब्द क्या होगा? कृष का विलोम शब्द क्या होगा? तो कृष का विलोम शब्द क्या होगा? तो ये आपका कृष का विलोम क्या होगा? तो इसका आंसर होगा हष्ट पुष्ट। क्या होगा? हष्ट पुष्ट। खुट्टी का शब्द का बहुवचन बताइए। खुट्टी शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो खुट्टी शब्द का बहुवचन होता है खुटियाँ होता है। क्या होता है? खुटियाँ होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। क्या होता है? शोक होता है। जंगल में लगने वाले आग को क्या कहते हैं? जंगल में लगने वाले आग को क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। जंगल में आग लगने वाले आग को दावा नल कहते हैं। जंगल में लगने वाले को क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। सकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं।